भगवान को किस चीज का लोभ। रामकृष्ण परमहंस के यहां मथुरा बाबू नाम के एक शिष्य थे। एक बार उन्होंने एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करवाई। मूर्ति को विभिन्न प्रकार के बेशकीमती वस्त्राभूषणों से सजाया गया। दूर दूर से लोग इस अनोखे मंदिर और मूर्ति के दर्शन को आने लगे। तभी एक रात कुछ चोर मंदिर में घुसे और मूर्ति के सभी बेशकीमती आभूषणों को चुरा ले गए। सुबह जब लोगों ने देखा तो चारों ओर खबर आग की तरह फैल गई। जब ये बात मथुरा बाबू को पता चली तो वो दौड़े दौड़े मंदिर चले आए। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़े दुखी होकर बोले, भगवान, आपके पास तो गदा और चक्र जैसे भयंकर हथियार है, जिनसे आपने कितने ही दुष्ट राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। फिर भी चोर आपके वस्त्राभूषण चोरी कर गए और आपने कुछ नहीं किया। आपसे तो हम मनुष्य अच्छे, जो कम से कम थोड़ा बहुत विरोध तो कर ही लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस उस समय वही पास ही खड़े सब सुन रहे थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, मथुरा बाबू, भगवान को तुम्हारी तरह वस्त्राभूषणों का कोई लोभ और मोह नहीं, जो दिन रात अपनी नींद खराब करके उनकी चौकीदारी करें। और भगवान को कमी किस बात की है, जो उन तुच्छ गहनों के लिए अपने अमोघ अस्त्रों का प्रयोग करें। मथुरा बाबू ने शर्म से सिर झुका लिया। अहंकार की जड़। अगली कहानी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस के दो शिष्य इस बात पर झगड़ रहे थे कि हम दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है। लड़ते और झगड़ते बात गुरुदेव तक जा पहुंची। उन्होंने परमहंस से जाकर पूछा, गुरुदेव, आप ही बताइए, हम दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है। जब परमहंस देव ने ये बात सुनी तो बोले, तुम इतनी सी बात पर झगड़ रहे थे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही सरल है। जो दूसरे को अपने से बड़ा और श्रेष्ठ समझता है, वही श्रेष्ठ है। ये सुनकर दोनों शिष्य बोलने लगे, तू श्रेष्ठ नहीं, तू श्रेष्ठ। परमहंस जी मुस्कुराने लगे। मुक्त आत्माओं की स्थिति। एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने कुछ शिष्यों के साथ टहलते हुए नदी किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। अपने शिष्यों को नदी के निकट ले जाकर परमहंस जी बोले, देख रहे हो जाल में फंसी इन मछलियों को। वहां जाल में कई मछलियां फंसी हुई थी, जिनमें से कुछ तो निश्चेष्ट पड़ी थी, निकलने का कोई प्रयास नहीं कर रही थी। उन्हीं में से कुछ मछलियां निकलने का प्रयास तो कर रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। उन्हीं में से कुछ ऐसी थी जो अपने प्रयास में कामयाब हो गई और वापस जल में तैरने लगी। परमहंस देव अपने शिष्यों से बोले, जिस तरह इस जाल में 3 प्रकार की मछलियां हैं, उसी तरह मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले वो जिन्होंने सांसारिकता के बंधन को स्वीकार कर लिया है और इसी में मरने खपने को तैयार है। ऐसे लोग इस माया जाल से निकलने की कोशिश तक नहीं करते हैं। दूसरे वो जो कोशिश तो करते हैं, लेकिन मुक्ति बोध तक नहीं पहुंच पाते। तीसरे वो जो कोशिश भी करते हैं और अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी एक शिष्य बोला, गुरुदेव, एक और प्रकार के लोग होते हैं जिनके बारे में आपने नहीं बताया। परमहंस जी बोले, हां, चौथे प्रकार के लोग, वे महान आत्माएं होती हैं जो इस माया जाल के निकट ही नहीं आते हैं। फिर उनके फंसने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पूर्ण समर्पण ही सच्ची भक्ति है। एक बार परमहंस देव अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे। वो शिष्यों को अवसर की महत्ता बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि मनुष्य अक्सर अपने जीवन में आए सुअवसरों को ज्ञान और साहस की कमी के कारण खो देता है। अज्ञान के कारण मनुष्य या तो अवसर को समझ ही नहीं पाता, और कोई समझ भी जाए तो उसका लाभ उठाने के अनुरूप उसमें साहस नहीं होता। जब उन्होंने देखा कि बात शिष्यों को समझ नहीं आ रही है, तो उन्होंने सामने ही बैठे नरेंद्र से कहा, नरेंद्र, मान ले अगर तू एक मक्खी है
और तेरे सामने अमृत का एक कटोरा भरा पड़ा है। अब बता, तू उसमें कूद पड़ेगा या किनारे बैठकर उसे छूने की कोशिश करेगा? नरेंद्र बोला, किनारे बैठकर छूने की कोशिश करूंगा। बीच में कूद पड़ा तो प्राण संकट में आ सकते हैं, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि किनारे बैठकर खाने की कोशिश की जाए। पास में बैठे दूसरे शिष्यों ने विवेकानंद के तर्क की खूब सराहना की, किंतु परमहंस हंसे और बोले, मूर्ख, जिस अमृत को पीकर तू अमर होने की कल्पना करता है, उसमें भी डूबने से डरता है। जब अमृत में डूबने का सुअवसर मिल रहा है, तो फिर मृत्यु का भय क्यों? तब शिष्यों को बात समझ में आई। चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो या भौतिक, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता, सफलता संदिग्ध है। मंत्र की महिमा। एक बार परमहंस जी से एक जिज्ञासु ने पूछा, क्या मंत्र जब सबको समान लाभ देते हैं? उन्होंने कहा, नहीं। तो जिज्ञासु ने पूछा, क्यों? परमहंस जी के समझाने के तरीके भी अनोखे हैं। उन्होंने उस जिज्ञासु को एक कथा सुनाई। एक था राजा, उसका मंत्री प्रतिदिन जप करता था। एक दिन उस राजा ने भी मंत्री से यही प्रश्न पूछा कि क्या मंत्र जप सबको समान लाभदायक होता है? तब मंत्री ने कहा, जी नहीं महाराज, मंत्र जप सबको समान लाभदायक नहीं होता। तब राजा ने भी क्यों करके कारण पूछा। कुछ दिन तो मंत्री टालता रहा, लेकिन जब राजा रोज आग्रह करने लगा, तो मंत्री ने एक दिन इसका समाधान करने का निश्चय किया। वो राजा को एकांत में ले गया और एक अजनबी बालक को बुला भेजा। मंत्री ने बच्चे से कहा, बेटा, जाओ और इस राजा के गाल पर 2-4 झापड़ जड़ दो। ये रोज रोज मुझसे प्रश्न पूछता है। उस बालक ने मंत्री की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप खड़ा रहा। तभी राजा को गुस्सा आया। वहां कोई सेवक और सैनिक तो था नहीं। अतः राजा ने उसी बच्चे को आदेश दे डाला, बालक, जा और 2-4 चांटे इस मंत्री को ही लगा, ताकि इसे भी महाराज का अपमान करने का एहसास हो जाए। बच्चे ने तुरंत महाराज के आदेश का पालन किया और तड़ातड़ मंत्री को झापड़ लगा दिए। मंत्री शांतचित्त खड़ा रहा और बोला, महाराज, मंत्र शक्ति भी इस बालक की तरह ही है, जो केवल अधिकारी व्यक्ति के आदेश का पालन करती है, जिसे इतना विवेक होता है कि किसे लाभ देना चाहिए और किसे नहीं, किस पर कृपा बरसानी चाहिए और किस पर नहीं। तो कैसी लगी आपको ये कहानियां? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। आपसे इतनी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। धन्यवाद।